स्नान करके आते हैं तमसा नदी में। तमसा नदी के तट पर स्नान करने के लिए गए। तमसा नदी अयोध्या के सन्निकट ही बहती है, वहीं पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। आज भी वो तमसा नदी है, बहुत बड़ी नदी नहीं है, छोटी सी है। उसी तमसा नदी के तट पर ही नंदीग्राम है, जहां पर भरत जी ने 14 वर्ष तक की सीमा है, वहां तक अयोध्या है। तो उसी तमसा नदी के तट पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। महर्षि वाल्मीकि ने अपने शिष्य भरद्वाज जी से कहा, चलो हम लोग चलते हैं स्नान करने। गुरु और शिष्य दोनों स्नान करने के लिए आए और तमसा के तट पर पहुंचे। उसी समय एक बहेलिया शिकार करने के लिए आया था। क्रौंच पक्षी का जोड़ा वहां पर विहरण कर रहा था। तब तक उस बहेलिये ने उस क्रौंच पक्षी में जो नर था उसको मार दिया। वो क्रौंच पक्षी गिरा, तड़प करके मर गया, खून की धारा बहने लगी। महर्षि वाल्मीकि के हृदय में बड़ी वेदना हुई इस दृश्य को देखकर, और महर्षि वाल्मीकि ने उस निषाद को शाप दे दिया, उस बधिक को शाप दे दिया, जाओ, तुमको कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी, तुमने इस निरीह प्राणी को मारा है। शाप दिया, मां निषाद प्रतिष्ठाम तम अगम शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इस पक्षी को तुमने मारा है, तुम्हें कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी, शाप दे दिया। ये जो शाप निकला महर्षि वाल्मीकि के मुख से, ये विश्व की प्रथम कविता थी। और ये श्लोकबद्ध निकला, पंक्तिबद्ध निकला, 4 चरण में 8-8 अक्षर के एक एक चरण। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनाद एकम, 8 अक्षर, अवधि काम मोहितम, 8 अक्षर, 24 अक्षर का ये छंद वाल्मीकि महर्षि के मुख से प्रकट हुआ। क्यों? बोले उस निषाद को शाप देने को। छंद का मतलब होता है पद्य, कविता, गीत, जो भी आप कह लो, उसके अनेक भेद होते हैं, लेकिन छंद का मतलब सीधे सीधे पद्य, कविता। अब आप विचार करो, क्रोध में कोई व्यक्ति बोलेगा तो उसके मुंह से कविता निकलेगी? बड़ा से बड़ा कवि होगा, क्रोध में बोलेगा तो गद्य में ही बोलेगा, पद्य में नहीं बोल सकता। जब आपको क्रोध आता हो तो आप किसी को डांटोगे तो गाना गा करके डांटोगे। क्रोध आएगा तो उस समय जो शब्द मुंह में आएगा वही निकलेगा। लेकिन महर्षि वाल्मीकि के मुख से कविता निकली, शाप देने के लिए श्लोक प्रकट हो गया, क्योंकि वाल्मीकि के मुख से ये कविता प्रकट करने के लिए भगवान ने ही संकल्प किया था। शाप तो दे दिया, भरद्वाज जी ने सुन लिया और याद कर लिया। दोनों गुरु शिष्य तमसा नदी से स्नान करके जब लौटने लगे तो आपस में चर्चा होने लगी। वाल्मीकि जी ने कहा, ये मेरे मुंह से कविता कैसे निकली? ऐसा छंद कभी कहीं मैंने नहीं देखा और मेरे मुख से ऐसा छंद प्रकट हुआ। भरद्वाज जी ने कहा, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है, ये पंक्ति, ये छंद, ये श्लोक आपके मुख से जो प्रकट हुआ, ये तो अद्भुत है। क्या आपने इसे सोच समझ करके कहा था? वाल्मीकि जी ने कहा, सहज मेरे मुख से प्रकट हुआ। मैंने शब्द संयोजन नहीं किया, मैंने पंक्तियों को फिट नहीं किया। जैसे कभी लोग कलम कागज लेकर के बैठते हैं, शब्दों को जोड़ते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ होता है तो कट करते हैं, फिर 2 बार पढ़ते हैं, तब जाकर के फाइनल करते हैं, अब ये कविता बन गई। बोले ये तो सहज निकला। फिर तो दोनों श्री भरद्वाज जी और महर्षि वाल्मीकि कुटिया में पहुंचे, और ज्यों ही पहुंचे तब तक ब्रह्मा जी आ गए। पहले तो ब्रह्मा के पुत्र नारद आए थे, अब ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी का स्वागत किया महर्षि वाल्मीकि ने, उनका भी पूजन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे आने का प्रयोजन है। बोले क्या प्रयोजन है? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद के मुख से आपने जो राम कथा सुनी है, उस राम कथा का विस्तार करो। रामस्य चरितम कृष्णम कुरु त्वम ऋषि सत्तमा। हे ऋषि श्रेष्ठ, तुम्हारे द्वारा रामायण की रचना होने वाली है, और उस चरित्र का तुम विस्तार करके रामचरित्र का लेखन करो, रामायण की रचना करो। इसीलिए तुम्हारे मुख से सरस्वती प्रकट हुई है। ये जो श्लोक प्रकट हुआ है तुम्हारे मुख से, यह उसी का संकेत है।
ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार कहा तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा, मैं राम जी के संपूर्ण चरित्र को कैसे लिखूंगा? उनके संपूर्ण चरित्र को मैंने देखा नहीं है। कुछ चरित्र तो देखा है, राम जी का दर्शन हमने किया है। जो चरित्र राम जी अभी अयोध्या में बैठकर सिंहासन पर विराजमान होकर के कर रहे हैं उसको तो मैंने देखा है, लेकिन भगवान ने जो चरित्र रघुनाथ जी ने वन में किया 14 वर्ष, उस चरित्र को तो मैंने देखा भी नहीं, मैं कैसे लिखूंगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। हे ऋषि श्रेष्ठ, आप चिंता मत करो, राम जी का जो चरित्र तुमको अविदित है वह भी तुमको विदित हो जाएगा, पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, नते वाग्नता काव्य काचिदत्र भविष्यति। राम जी के चरित्र के विषय में जो तुम लिखोगे तुम्हारी वाणी कहीं झूठी नहीं होगी, उनका संपूर्ण चरित्र तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाए। और यही गुरु की कृपा होती है। गुरु की कृपा हो तो भगवान का चरित्र हृदय में दिखाई पड़ने लगता है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं ना, सूझे ही राम चरित मणि मानिक, सूझे ही राम चरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जे कालिक, गुप्त प्रगट जह जो जे कालिक, सूझे ही राम चरित मणि मानिक, सूझे ही राम चरित मणि मानिक, चरित मणि मानिक, चरित मणि मानिक। सूझहि राम चरित मणि मानिक। राम जी के चरित्र की जो मणियां हैं वो दिखाई पड़ने लगती हैं। जैसे धरती के अंदर बहुत मणि है, पन्ना, पोखराज, हीरा, सब कुछ तो धरती में ही, लेकिन दिखता नहीं हम लोगों को। कल्पना करो किसी की कृपा हो जाए, ऐसी दिव्य दृष्टि हो कि धरती के अंदर कहाँ हीरा है, कहाँ पन्ना है, हमको यहीं से दिखने लग जाए, कितनी अद्भुत बात है। कहते हैं उसी प्रकार राम जी के चरित्र की मणियां जो हैं, रत्न जो हैं, वो दिखते तो नहीं, लेकिन अगर गुरु की कृपा हो जाए तो गुरु की कृपा से, आचार्य की कृपा से ऐसी दृष्टि प्राप्त होती है कि संपूर्ण भगवान का चरित्र की वो मणियां दिखाई पड़ेगी। सूझहि राम चरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहां जो जही खानी। चाहे वो चरित्र गुप्त हो चाहे प्रगट हो, वो सब गुरु जी की कृपा से पता चल जाता है। गुप्त चरित्र भी, जिस चरित्र को साथ में रहने वाला भी नहीं जान पाता, उस चरित्र को भी गुरु की कृपा से भक्त जान लेते हैं। एक उदाहरण केवल कहेंगे बस, चरित्र में समझ में आ जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब राम जी ने सीता जी को अग्नि में प्रवेश करा दिया, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लग करहु निशाचर नासा। जब तक मैं राक्षसों का वध करूं तब तक हे सीते तुम अग्नि में सुरक्षित रूप से निवास करो और अपनी छाया को सीता के रूप में प्रकट कर दो। सीता जी की छाया प्रकट हो गई, सीता जी तो अग्नि में चली गई। उसी छाया सीता को चुरा करके रावण अपने यहां ले गया। ये गोस्वामी जी लिखते हैं, तुम पावक मह करो निवासा, जबलक करो निशाचर नासा। और ये काम जो राम जी ने किया, सीता जी को अग्नि में प्रवेश करा दिया और छाया सीता प्रकट कर दी, इस चरित्र को राम जी के साथ रहने वाले लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। ये बड़ी अद्भुत बात थी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। साथ में रहने वाले लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए
और सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई और छाया सीता विराजमान थी। अब प्रश्न तो ये है कि ये लिख कौन रहा? बोले तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं। अब कोई तुलसीदास जी से पूछे कि राम जी के साथ रहने वाले लक्ष्मण जब नहीं जान पाए तो आप कैसे जान गए? पहले ये बताओ, आपको ये चरित्र कैसे ज्ञात हुआ? इसका क्या उत्तर होगा? बोले इसका यही उत्तर है, सूझहि राम चरित मणिमानिक गुपुत प्रगट जहां जो जही खानी। अगर गुरु की कृपा हो, आचार्य की कृपा हो, तो राम जी का चरित्र जो गुप्त है, किसी को पता नहीं, वह भी चरित्र हृदय में प्रकाशित होगा। ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी से कहा चिंता मत करो, राम जी का संपूर्ण चरित्र तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। और ब्रह्मा जी तो सारे विश्व के गुरु हैं, जगत गुरु है। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, संपूर्ण राम जी का चरित्र तुम्हें ज्ञात हो जाएगा और तुम्हारे द्वारा जो लिखा जाएगा, तुम्हारी वो वाणी कभी झूठी नहीं होगी। वाल्मीकि जी ने कहा महाराज राम जी ने अभी तक जो चरित्र किया है वो तो हमको ज्ञात हो जाएगा, लेकिन आगे अभी राम जी जो करेंगे वो मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि लिखना तो आ जाइए। 11,000 वर्ष तक राम जी रहेंगे अयोध्या के सिंहासन पर, तो आगे का चरित्र राम जी क्या करेंगे वो मैं कैसे जान पाऊंगा? तो ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा वह भी चरित्र तुमको पता चल जाएगा आगे राम जी क्या करने वाले, और वो चरित्र जब होगा उसके पहले ही तुम्हारे द्वारा उसका लेखन कर दिया जाएगा। वाल्मीकि जी ने कहा चलो ठीक है, हम मान लेते हैं, जो चरित्र आगे राम जी करेंगे वो भी मुझे ज्ञात हो जाएगा, वो भी मैं लिख दूंगा। लेकिन कहीं अचानक राम जी का प्रोग्राम चेंज हो गया तब, क्योंकि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भगवान तो परम स्वतंत्र है। अगर उन्होंने आगे का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े पद प्रतिष्ठित लोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम भी कभी कभी परिवर्तित हो जाते हैं। तो राम जी ने अगर कहा कि चलो अब छोड़ो, ये 2-4 लीलाएं जो बची हैं ये लीलाएं नहीं करेंगे, उन्होंने बदल दिया अपना विचार, तब तो मैं लिख चुका रहूंगा, तब तो वो बात झूठी हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, जो तुम लिख दोगे वो राम जी को करना पड़ेगा। अगर नहीं भी इच्छा होगी तो राम जी वो चरित्र करेंगे, ये मेरा आशीर्वाद। यद्यधियात उर्गाय विभावयन्ति तत्तद् वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। भक्त सच्चे मन से जो भगवान से इच्छा करता है, उनके चरित्र के विषय में सोचता है, भगवान को वही चरित्र करना पड़ता है। नते वाग्नृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति, ऐसा वरदान देकर के ब्रह्मा जी विदा हो गए। और ब्रह्मा जी के जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने आचमन किया, प्राणायाम किया और कुश के आस्तरण पर बैठ करके राम जी के चरणों का ध्यान किया। और उसी समय वाल्मीकि के हृदय में संपूर्ण रामचरित्र प्रकाशित हो गए। और फिर महर्षि वाल्मीकि ने अपनी पूत लेखनी से, पवित्र लेखनी से इसे लिपिबद्ध किया। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि, रघुवंश के चरित्र को, राम जी के चरित्र को लिख डाला और इसका नाम रखा रामायण। इस ग्रंथ का नाम रखा रामायण। रामायण का अर्थ क्या होता है? बोले रामायण शब्द में 2 शब्दों के संयोग से बना है, राम और अयन। तो दोनों मिल गया तो क्या हो गया? रामायण। और यन में जो न है अंत में, वो व्याकरण के नियम से ण हो जाता है, उसका उच्चारण न नहीं किया जाता, अपितु ण किया जाता है, रामायण। तो 2 अक्षर, 2 शब्द मिलकर के एक शब्द हो गए, राम और अयन। राम माने राम जी, बाप जी, राम जी जो भी कह लो, राम जी। और अयन माने घर। तो राम जी का घर, अर्थात ये रामायण क्या है? बोले राम जी का घर है। रामस्य अयनम रामायणम, ये राम जी का अयन है। किसी को आप ढूंढने जाते हो तो कहाँ जाते हो? किसी व्यक्ति से मिलना है तो आप कहाँ जाओगे? उसके घर जाओगे। लोग कहेंगे उनके घर चले जाइए, मिल जाएंगे। कोई भी व्यक्ति अपने घर में ही मिलता है। ये राम जी का घर है। रामस्य अयनम रामायणम। अगर राम जी को पाना चाहते हो तो रामायण में आ जाओ। इसी रामायण में राम जी रहते हैं और इसी में राम जी मिलेंगे। और दुनिया में आज तक किसी को राम जी मिले तो इसी रामायण में ही मिले, रामायण से ही मिले, रामायण के माध्यम से ही मिले। क्योंकि रामस्य अयनम रामायणम, ये राम जी का अयन है, घर है।
रामायण शब्द के अनेक अर्थ किए जाते हैं, विद्वानों ने बड़ी व्याख्या की है महाराज। वो सब बड़े बड़े विद्वानों की सभा में जब कहा जाए तो उसका बड़ा महत्व है, लोग सुनते हैं, आनंद लेते हैं। लेकिन एक अर्थ कह करके बस वाणी को विराम करते हैं। रामः अय्यते प्राप्यते अनेन तत् रामायण, जिसके द्वारा राम जी मिल जाए उसका नाम रामायण। अय गतौ धातु है व्याकरण में। अय्यते माने प्राप्यते। कहा प्राप्यते? बोले रामः, राम जी जिसके माध्यम से मिलते हैं, जिसके द्वारा राम जी की प्राप्ति हो जाती है, उसका नाम रामायण। राम जी को पाना है तो रामायण गाओ, रामायण सुनो। इसी में राम जी मिलेंगे, इसी में राम का दर्शन होगा और इसी से राम जी की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहीं भव। जो भगवान के इस चरित्र को गाएगा, सुनेगा, वो संसार सागर में कभी नहीं पड़ेगा। महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना की और उसी समय सीता जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में थी और वहीं उन्होंने लव कुश को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि ने लव और कुश को पूरी रामायण पढ़ाई। दोनों भाइयों ने इसे याद कर लिया और वीणा के तार पर वीणा बजा बजा कर कुश और लव इस कथा का गान करने लगे। सबसे पहली कथा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही हुई। वाल्मीकि जी ने लव कुश से कहा, इस कथा को तुम लोग गाओ। कुश और लव जब गाने लगे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा बैठ करके सुनने लगे। सुनने में इतना आनंद आया, तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्प पर्याकुलेक्षणा, उन मुनियों के आंखों से आंसू निकलने लगे। इस कथा को सुन करके सब रोने लगे मुनि महात्मा। यही वर्णन है यहाँ पे। सच पूछो, कथा रोने के लिए होती, कथा हंसने के लिए नहीं होती। आजकल तो कथा भी एक तमाशा बन चुकी है। कितना मनोरंजन कराओ, कितना नचाओ, हंसाओ, ठहाके लगवाओ तो लोग समझते हैं बड़ी अच्छी कथा हो रही। और ऐसे वक्ता को लोग ढूंढते भी हैं जो वक्ता सबको झुमाए, नचाए। लेकिन शास्त्र क्या कहता है? मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं। वक्ता ऐसा ढूंढो जो वक्ता तुमको रुलाए। राम जी की कथा सुनकर, कृष्ण के चरित्र को सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए, हृदय भर आए। बाग गदगदाद द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्ता भुवनम पुनाति। भगवान की कथा को सुन करके रोना आए, आंखों से अश्रुपात हो। ये कथा रुलाने के लिए, नचाने के लिए नहीं। नाच तो तुम पहले से ही रहे हो, और कितना नाचोगे? माया ने तुमको बहुत नचाया। अब तो ठाकुर के सामने तुम्हारी आंखों में आंसू आए, रोना हो, आंखों से अश्रुपात हो। ये रुदन, आंखों का ये अश्रुपात, तुम्हारी आंखों के आंसू से भगवान का अभिषेक हो जाए, अभिषिंचन हो जाए, ये कथा तुम्हारे जीवन को दिव्य बना देगी। तो कथा तो रोने के लिए है। पढ़ लेना रामायण भागवत, जिस ग्रंथ को पढ़ना हो। भगवान की कथा तुम्हें भाव के सागर में डुबो दे। महर्षि लोग रोने लगे, लेकिन इसमें विशेषता भी है। इस कथा को सुनकर के श्रोता को रोना आए। श्रोता तो रोए लेकिन वक्ता न रोए। हाँ, मैं प्रामाणिक बात कहता हूं। इस कथा को सुनकर के श्रोता रोवे, अब वक्ता बोले वक्ता को रोना ना आए। क्यों? बोले वक्ता अगर भाव के सागर में डूब करके रोने लगा तो फिर कथा ही बंद हो जाएगी, आगे कथा नहीं हो सकती। इसलिए वक्ता को बहुत सावधान रहना चाहिए। भाव का वर्णन तो करना चाहिए, लेकिन स्वयं भाव में अगर वो उतरने लग गया तो वहीं कथा रुक जाएगी। रामायण पढ़ना, रामचरितमानस। भगवान शंकर जब पार्वती जी को कथा सुनाने चले, भगवान का ध्यान करते ही संपूर्ण चरित्र उनके हृदय में आ गया। हर ही रामचरित सब आए। और जब चरित्र आया तो उस चरित्र में भगवान शंकर डूब गए। जब डूब गए तो कथा कहां से हो?
चुपचाप बैठे रहे आंख बंद करके। वक्ता ही अगर भाव में डूब जाएगा तो फिर वो बोल नहीं पाएगा। भगवान शंकर बैठे रहे कितनी देर तक, ध्यान मगन मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित मरने लीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित मरने लीन। हाँ हर्षित मरने लीन। हर्षित मरने लीन। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की। भगवान शंकर ध्यान में डूब गए, कथा बंद। फिर कथा शुरू कब हुई? गोस्वामी जी कहते हैं पुनि मन बाहिर कीन, अपने को उससे अलग किया, बाहर किया। जब अपने उस भाव से बाहर आए तब कथा शुरू हुई, तब भगवान शंकर वर्णन करने लगे। तो वक्ता तो रोए और श्रोता रोए और वक्ता बोले वक्ता सावधान रहे। अगर वो भी रोने लग जाएगा तो फिर नहीं कथा हो, फिर वो रुला नहीं पाएगा। तो ये कथा रोने के लिए, लवकुश गा रहे हैं और ऋषि मुनि रो रहे हैं। इस दुनिया में दो ही तो काम होता है, रोना और गाना। इस दुनिया में जितने लोग आए हैं दो ही काम कर रहे हैं। दुख में व्यक्ति रोता है और सुख में गाता है। सुख और दुख ये आता जाता रहता है। ये संसार में सब लोग रोना गाना करते रहते हैं, रोने गाने में ही दुनिया लगी। लेकिन जन्म जन्म से हम रोते और गाते रहे, उसका कोई परिणाम नहीं हुआ। लेकिन अब बोले राम जी की कथा को सुन करके हम रोएं और राम जी की कथा को हम गाएं। ये रोना और गाना हमारे जीवन में आ जाए तो संसार का रोना गाना छूट जाए। यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहीं भवत। वे ऋषि मुनि लोग रोने लगे महाराज। बाष्प परयाकुले क्षण। मुनियों ने कहा ऐसी कथा हमने नहीं सुनी थी। उन मुनियों ने कहा क्या वर्णन है। चिर निर्वृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितम। जो घटना वर्षों पूर्व घटित हो गई है उसका ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि मानो आंखों के सामने चलचित्र चल रहा, सचित्र वर्णन। और वे महात्मा इतने प्रसन्न हुए कथा सुनकर के। कथा सुनाने वाले व्यास को प्रेम पूर्वक कुछ न कुछ भेंट करना चाहिए। आप ये मत सोचना कि महाराज अभी से बता रहे हैं आदेश। ये विधि है। उन महर्षियों ने जब कथा सुनी लवकुश के मुख से तो सब ने कहा मैं इनको क्या भेंट करूं, इतनी सुंदर कथा सुनाई। प्रसन्नो बलकलम कश्चित। किसी ऋषि ने अपना बलकल वस्त्र लवकुश को दे दिया। लो बेटा इतनी सुंदर तुमने कथा सुनाई, मेरे पास कुछ नहीं है, ये बलकल वस्त्र हैं, मैं तो त्यागी महात्मा हूं, लेकिन मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसे तुम उपयोग करना। यज्ञ सूत्रम तथा पर। दो जोड़े यज्ञोपवीत थे, अपने बदलने के लिए, समय पर पहनने के लिए रखा था। वो यज्ञोपवीत ले जाकर के दे दिया। लो ब्रह्मचारी ये यज्ञोपवीत मैं तुमको भेंट में दे रहा हूं, मेरे पास और कुछ नहीं। कश्चित कमंडलुम प्रादात। एक महात्मा थे, उनके पास कुछ नहीं था, कमंडल लिए थे। बोले मैं क्या भेंट करूं? बोले अपना कमंडल ले जाकर के दे दिया। लवकुश से कहा बेटा ये कमंडल तुम ले लो, तुम्हारे काम आएगा। तुमने इतनी सुंदर कथा सुनाई। कोई साधु अपना कमंडल किसी को नहीं देता, सब कुछ दे दे, कमंडल नहीं देगा। लेकिन कथा सुनकर के इतने भाव विभोर हुए कि उन महात्मा ने अपना कमंडल भी व्यासपीठ पर चढ़ा दिया। कश्चित कमंडलुम प्रादान मौंजी मन्यो महामुनि। ताभ्याम ददौ तथा हिट्टक कुठारम अपरो मुनि। एक महात्मा कथा सुन रहे थे, हाथ में फरसा लिए हुए थे। वो कौन मुनि थे अब नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप जान जाओ। वैसे नाम यहां लिखा नहीं है उनका, लेकिन एक मुनि के हाथ में फरसा हो तो फिर कौन हो सकता है? हाँ, कुठारम अपरो मुनि। आप श्रोता बड़े अच्छे हो महाराज, समझ जाते हो। ऐसे ही श्रोता हो तो कथा सुनाने का आनंद होता है।
ऐसा श्रोता हो, बात कहो, उसको समझ में ही ना आए कहां की बात कह रहे हैं। हम सु कहें, आप सुजानगढ़ पहुंच जाओ। जा कहें तो जसवंतगढ़ पहुंच जाओ, ला कहें तो लाडनू पहुंच जाओ, सुजला कहें तो तीनों नगर को जान जाओ। यही बुद्धिमानी है। महाराज, एक महात्मा ने अपना फरसा चढ़ा दिया। कुठारम अपरो मुनि, हाथ में फरसा लिए थे, लकड़ी उकड़ी काटने जा रहे थे यज्ञ के लिए, पूजा के लिए। कथा सुनकर के भाव विभोर हो गए, बोले मैं क्या दूं, मेरे पास तो कुछ नहीं, अपना वो फरसा ही ले जाकर के व्यासपीठ पर चढ़ा दिया। एक महात्मा ने जटाबंधन मन्यस्तु, जटा को बांधने वाली जो डोरी थी वो डोरी चढ़ा दी। कुछ था ही नहीं उनके पास, विरक्त थे। एक महात्मा ने अपनी कौपीन भेंट कर दी व्यास जी को। एक महात्मा बड़े विरक्त थे, उनके पास कुछ नहीं था। कथा सुनने के बाद उन महात्मा ने कहा, बेटा मैं तुम्हें क्या दूं, मेरे पास कोई वस्तु देने के लिए नहीं है। मैंने जीवन में तप किया है, मैं अपनी तपस्या का दान करता हूं, मेरी तपस्या तुम्हें प्राप्त हो जाए, तुम दीर्घायु हो जाओ और इसी प्रकार मुझे कथा सुनाते हो। उन मुनि ने कहा, आयुष्यमपरे प्राहुर मुदा तत्र महर्षयः। मुनियों ने कहा, मेरी तपस्या तुम्हें प्राप्त हो जाए, मेरी आयु तुम्हें प्राप्त हो जाए, तुम दीर्घायु रहो और इसी प्रकार कथा सुना करके प्राणियों का मंगल करते रहो, प्राणियों का कल्याण करते रहो। सब लोगों ने लवकुश को खूब आशीर्वाद दिया। और फिर कथा जब पूर्ण हुई, महर्षि वाल्मीकि बड़े प्रसन्न हुए। वाल्मीकि जी ने कहा, लवकुश से बेटा तुमने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, आश्रम में सभी मुनि महात्मा प्रसन्न हैं। अब ये कथा तुमको राम जी के यज्ञ स्थल पे चल करके सुनानी है और वहां एक जगह बैठ करके नहीं सुनानी है, घूम घूम करके सुनानी है। और महर्षि वाल्मीकि लवकुश को लेकर के नैमिषारण्य आए और नैमिषारण्य में राम जी का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। संपूर्ण राज परिवार वहीं नैमिषारण्य में था, वहीं से संपूर्ण शासन व्यवस्था चल रही थी, क्योंकि 1 वर्षों के लिए राम जी वहीं पर थे। 1 वर्ष का अश्वमेध यज्ञ था, छोटा मोटा यज्ञ नहीं था। तो वहीं से सब कुछ होना था, इसलिए मंत्री, सेनापति, संपूर्ण राज परिवार सब वहीं था और सारी व्यवस्था थी। कुश और लव घूम घूम करके जब कथा का वर्णन करने लगे तो आप विचार करो कि ऐसी सुंदर कथा सुनाने वाला वक्ता चलते हुए अगर कथा सुनाएगा तो परिणाम क्या होगा? बोले श्रोता भी उसके पीछे पीछे चलेंगे। अब महाराज लाखों की भीड़ लवकुश के पीछे चल रही थी कथा सुनने के। नैमिषारण्य की गली गली में केवल राम प्रेमी ही घूम रहे थे। तब तक उधर से राम जी रथ पर बैठ करके आ रहे थे, साथ में लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, भैया भरत। रथ्यासु राज मार्गेशु ददर्श भरताग्रजः। भरताग्रज श्री रघुनंदन ने देखा ये 2 ब्रह्मचारी बालक कथा सुनाते घूम रहे हैं और प्रजा, यहां के नागरिक इनके पीछे पीछे चल रहे हैं, ऐसी अपार भीड़। राम जी ने अपने सेवकों से पूछा, ये कौन है? सेवकों ने कहा, महाराज ये ऋषि कुमार हैं और आपके पवित्र वंश रघुवंश का गान कर रहे हैं और इसे सुनने के लिए सब लोग इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। भगवान श्री राम ने, राम जी को तो सब मालूम है, लीला तो उन्हीं की। राम जी ने अपने मंत्रियों से कहा, इन कुमारों को आदर पूर्वक दरबार में बुलाओ और इसकी व्यवस्था करो, ये बैठ करके कथा सुनाएं और सब लोग सुने और हम लोग भी सुने। मंत्रियों ने आदेश का पालन किया और सम्मान पूर्वक लवकुश को दरबार में बुलाया गया। व्यासपीठ बनी,
कुश और लव कथा का वर्णन करने लगे। सभी लोग बैठ करके सुनने लगे। तीनों माताएं बैठ करके कथा सुन रही हैं, कौशल्या, केकई, सुमित्रा। अन्य तीनों बहुएं, उर्मिला, मांडवी, श्रुतिकीर्ति, संपूर्ण राज परिवार, राम जी भी अपने सिंहासन से नीचे उतर करके बैठ गए और सब कथा सुनने लगे। अब लव कुश सुना रहे हैं। यहां तक की बात मैंने आपको जो बताई, ये रामायण की भूमिका है। अब रामायण शुरू हो गई। अब लव कुश जब वर्णन करने लगे राम जी के दरबार में, तो कहां से वर्णन प्रारंभ किया है? सबसे पहले लव कुश ने अयोध्या का वर्णन किया है, क्योंकि अयोध्या की ही ये घटना है। राम जी अयोध्या में ही प्रकट होंगे। तो अयोध्या क्या है, अयोध्या की महिमा क्या है, इसका वर्णन करते हुए लव कुश ने एक सर्ग में अयोध्या की महिमा का वर्णन किया। 23 श्लोकों में एक सर्ग में लव कुश ने अयोध्या का वर्णन किया। ये अयोध्यापुरी किसने बसाई, इसकी विशेषता क्या है, अयोध्या में क्या क्या है, किस प्रकार के लोग वहां रहते हैं, ये संपूर्ण अयोध्या का परिचय कुश और लव ने कथा के प्रारंभ में दिया है। फिर आगे दशरथ जी का वर्णन, फिर उनके यज्ञ का वर्णन, फिर राम जी का अवतार, फिर इसी क्रम से कथा चलती हुई आगे चली जाती है। तो अब कुश और लव अयोध्या का कैसे वर्णन करेंगे, क्योंकि अयोध्या का वर्णन सुनने के लिए हमको, आपको, सबको फिर अब अयोध्या ही चलना पड़ेगा। तो अयोध्या चलने में तो समय लगेगा, तो रात बीतने दीजिए। कल की कथा में हम लोग अयोध्या चलेंगे और इसी भाव से चलेंगे कि कल अयोध्या में हम सभी लोगों को प्रवेश करके अयोध्या क्या है इसे सुनना। तो कल की कथा में अयोध्या का वर्णन और फिर राम जी का प्राकट्य। कल ही राम जन्म महोत्सव होगा कथा में। तो इस प्रकार से हम लोग इसी क्रम से कथा का आनंद लेंगे। आज बस इतना ही। अब आइए भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर रामायण जी की आरती। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। इतने लोग बैठे हैं हजारों की संख्या में, थोड़े उत्साह से जय घोष करो। जो लोग कथा में आकर के सो गए हों उनकी भी नींद खुल जाए कि अब जाने का समय हो गया है। इतना उत्साह से जयकारा लगाओ। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।